बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर अफाक्सन सीरीज़ क्लास 5 यूनिट चेक 4 चैप्टर नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 1, एनसर्कल दी करेक्ट ऑप्शंस। तो पहला एमसीक्यूज़ है, डैश इज़ स्मॉलर दैन 45.3। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में आपने चेक करना है कि 45.3 से कौन सा नंबर छोटा है, तो वो 45.1 है। इसको आप सर्कल कर दें ऑप्शन 2 को। व्हेन वी डिवाइड अ डेसिमल बाय 10 द डेसिमल पॉइंट मूव्स डैश पॉइंट टू द लेफ्ट। जब आप किसी भी नंबर को 10 पे डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट कितने स्टेप पीछे जाता है, तो वो एक स्टेप पीछे जाता है। When we multiply a decimal number by dash, the decimal point moves 3 points to the right. अगर आप किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से, वो नंबर आपने नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। द डेसिमल पॉइंट मूव्स 3 पॉइंट्स टू द राइट। तो डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 कदम आगे चला जाएगा, और जब 3 कदम की बात है या 3 स्टेप्स की बात है तो आपने 1000 को सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसमें 3 ज़ीरो होते हैं। जितने पॉइंट्स आगे शिफ्ट करना है 1 के आगे उतने ज़ीरो मौजूद होने चाहिए। 50% ऑफ 200 इज़, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 50% निकालना है आपने 200 का, तो कैसे निकालेंगे? 50% का आउट ऑफ 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 200 ऐसे लिख लेंगे 100 1 टाइम्स 100 2 टाइम्स। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 आता है, तो इसका ऑप्शन 2 है। The sum of 3.45 and 6.982 is, तो 6.982 और 3.45 इसका सम आप निकाल लें तो ये आ जाता है 10.432। तो ये ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर एंड राइट लेस, ग्रेटर और इक्वल। तो आपने नीचे दिए गए नंबर्स के दरमियान लेस, ग्रेटर और इक्वल का सिंबल पुट करना है। तो चेक करें 34.5 जो है वो 23.9 से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है, ये आपने चेक करना है। तो पॉइंट से पहले वाला नंबर 34 है, ये 23 है। 34 जो है वो 23 से बड़ा होता है। बी पार्ट है 4.88 डैश 4.89। तो डेसिमल के बाद आपके पास पहला डिजिट जो है वो सेम है, दूसरा डिजिट चेक करें 8 और ये 9, तो ये लेस देन है। 5.55 डैश 5.55 सेम नंबर है तो इक्वल आ जाएगा। डी पार्ट है 7.31 डैश 7.41, तो 7 सेम है पॉइंट से पहले वाला, पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है 3 जो है वो 4 से छोटा होता है, तो आपने लेस का साइन डाल देना है। ये सेम नंबर है पार्ट ई में, तो आपने इक्वल लगा देने हैं। एफ पार्ट है 1.94 डैश 1.99, तो डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वो सेम है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है 4 जो 9 से क्या होता है, छोटा, तो आपने लेस का साइन डाल देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर एंड अरेंज दीज डेसिमल नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमें दिया हुआ है 2.14, 3.24 और 1.35। तो इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। पहले मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, तो आपने चेक करना है पॉइंट से पहले वाला नंबर चेक कर ले डिजिट, तो इनमें सबसे छोटा 1 है, तो आप पहले लिख लें 1.35, उसके बाद 2 आता है तो आप लिख लें 2.14 और उसके बाद 3.24। क्योंकि आपने असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया है तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना मुश्किल नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर का जो उल्ट होता है यानी ऑपोजिट, वो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो आप इसको अगर आप फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट लिख लें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी बड़े से छोटा। इसके बाकी 2 पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐड द फॉलोइंग। आपने नीचे दिए गए नंबर्स को ऐड करना है। पार्ट ए है 65.32 और उसमें आपने प्लस करना है 89.34। तो ये ऐड कर देते हैं। राइट साइड से आपने ऐड करना है। 4 + 2 6, 3 + 3 6, 9 + 5 14, 1 कैरी, 8 + 6 14 + 1 15, तो यह आ जाता है 154.66। इसका बी पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। आपने सब्ट्रैक्ट करना है 5.982 - 2.19
9 8। इसको माइनस कर देते हैं। देखिए 2 में से 8 माइनस नहीं होता तो आप कैरी ले लें यहाँ से, ये 8 रह जाएगा, कैरी आगे बन जाएगा 17 और ये 12 हो जाएगा। 12 माइनस 8 4, 17 में से 9 निकालें तो ये 8 आ जाता है। 8 माइनस 1 7 और 5 माइनस 2 3। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग। आपने मल्टीप्लाई करना है, पार्ट ए है 3.83 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से जब भी मल्टीप्लाई करना है तो आपने डेसिमल को एक स्टेप आगे प्लेस कर देना है, यानी पॉइंट को आगे आपने एक स्टेप शिफ्ट कर देना है, तो यह आ जाता है 38.3। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे पार्ट बी हमें दिया हुआ है 7.34 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने डेसिमल को 2 स्टेप यानी 1 और 2 स्टेप आगे शिफ्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइड 5.61 बाय 10। तो जब भी 10 पे आपने डिवाइड करना है तो आपने पॉइंट को एक कदम लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट कर देना है, तो ये आ जाएगा 0.561। पार्ट बी है 9.63, इसको डिवाइड करना है आपने 100 पे, तो आपने अब क्योंकि 100 पे करें तो आपने 2 स्टेप इसको शिफ्ट कर देना है पीछे। आप 2 0 लगा लें 9 के पीछे और अब पॉइंट को 2 स्टेप पीछे ले जाए तो यह आ जाता है 0.0963। इसी तरह 1000 पे अगर सी में डिवाइड करना है 6.98 को, तो आपने पॉइंट को 3 स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है। उसके लिए आप 3 0 पीछे लगा लें, 1 2 और 3, यह आ जाएगा 0.00698। पार्ट डी है 7.89, इसको आपने डिवाइड करना है 15 पे। तो जब भी आपने डेसिमल नंबर है और उसको होल नंबर पे डिवाइड करना है तो आप एक तरीक़ाकार कर सकते हैं कि आप डेसिमल वाले नंबर को कन्वर्ट कर दें फ्रैक्शन में। पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो आपने नीचे 100 लिख देना और पॉइंट रिमूव कर देना है। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें और इस नंबर का यानी जो अगला नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल से मुराद उस नंबर को उलट कर दें। तो 7 8 9 को 15 पे आप डिवाइड कर लें। 15 5 टाइम्स होता है 75, इसमें से माइनस कर दें। 8 माइनस 5 3, अगला नंबर नीचे उतार लें। 15 2 टाइम्स 30, माइनस करें तो यह आ जाता है 9, पॉइंट लगा के इसको 0 दे दें। 15 6 टाइम्स होता है 90, तो इसका आंसर आपके पास आ जाता है 52.6। लेकिन अभी नीचे 100 मौजूद है। अब आपने पॉइंट को 2 स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है क्योंकि आप 100 पे डिवाइड करें, तो यह आ जाता है 0.526। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर। तो आपको ये फ्रैक्शन दिया गया है जैसे 3/7, इसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपने इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। तो ऊपर वाला नंबर अंदर लिखते हैं और नीचे वाला नंबर बाहर लिखते हैं। पॉइंट लगा के इसको 0 दे दें। 7 4 टाइम्स 28, बाकी इसमें से 2 बच गए, पॉइंट लगा हुआ है। 7 2 टाइम्स 14, बाकी 6 बच गए, पॉइंट लगा हुआ है, इसको 0 दे दें। 7 8 टाइम्स 56, ये 4 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, इसको 0 दें। 7 5 टाइम्स 35, तो ये 5 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, इसको 0 दें। 7 7 टाइम्स 49 और ये 1 आ गया। तो ये कंटिन्यू रहेगा, तो आप इसको लिख दें, इसका आंसर 0.42857। क्वेश्चन नंबर 9 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू द नियरेस्ट 10 एंड 100। तो इसमें आपको पार्ट ए दिया गया है 7.245। तो जब आपने नियरेस्ट 10 पे करना है इसको राउंड ऑफ, तो आपने चेक करना है कि 100th प्लेस पे अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो आपने इस समेत आगे तमाम नंबर्स को हटा देना है और पिछले नंबर में 1 प्लस कर देना है। और अगर ये 5 से छोटा है तो आपने इस समेत आगे सारे नंबर हटा देने, लेकिन पिछले नंबर में आपने कुछ ऐड नहीं करना। और नियरेस्ट 100 पे अगर आपने राउंड ऑफ करना है तो आपने देखना है 1000 प्लेस पे नंबर, यानी ये लास्ट वाला नंबर जो पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे आता है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो आपने इसको रिमूव कर देना है और इसके पिछले नंबर में 1 प्लस कर देना है, मतलब ये आ जाएगा 7.25। एस्टिमेट दीज सम्स एंड डिफरेंसेस एंड वेरीफाई योर एस्टिमेशन बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। तो इसका ए पार्ट जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। 18.34 प्लस 56.31। 18.34 जो है इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो आप लिख लें। 18.34 की एस्टिमेटेड वैल्यू 18 है, जबकि 56.31 की एस्टिमेटेड वैल्यू 56 है। अब आपने क्या करना है कि जो इनकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ है इसका आप सम निकाल लें।
तो ये आ जाता है 8 + 6 14, 1 कैरी, 1 + 1 2 + 5 7। और आपने एक्चुअल वैल्यूज़ जो आपको सवाल में दी गई हैं उसका भी सम निकाल लेना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि आया आंसर जो आपका आया है वो एस्टिमेटेड वैल्यू के करीब है या नहीं है। 4 + 1 5, 3 + 3 6, 6 + 8 14, 1 कैरी और 1 + 1 2 + 5 7। तो 74 और 74.65 ये दोनों करीब हैं। तो आपने लिख देना है द एस्टिमेटेड वैल्यू इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। तो इसका पार्ट ए है 56%। तो परसेंटेज को अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आपने 100 से डिवाइड करना है। अब आपने देखना कि इसकी कटिंग होती है या नहीं। तो 4 1 टाइम्स 4 1 कैरी दे दें, 4 4 टाइम्स 16, इसके अलावा 4 2 टाइम्स 8 2 कैरी और 4 5 टाइम्स 25। तो यह आ जाता है 14/25। तो हमने परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना है। बाकी दो पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 उसका पार्ट ए 7/25। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने करना ये है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 25 1 टाइम्स, 25 4 टाइम, 7 4 टाइम्स होता है 28 और साथ में परसेंटेज का साइन लगा दें। बाकी दो पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसका पार्ट नंबर ए है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। अब आपने परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज से फ्रैक्शन या डेसिमल में जाना है तो आपने 100 से डिवाइड करना है। अब 100 से डिवाइड कैसे करते हैं, इस नंबर का डेसिमल यहाँ पर है एंड पे, तो राइट साइड पे होता है अगर नंबर का डेसिमल ना हो। अब आपने इसको 2 स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है तो यह आ जाएगा 0.76 और इससे पहले एक 0 लगा। नंबर 14 का पार्ट ए है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू परसेंटेजेस। 7.89 सवाल आपको दिया गया है, इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके लिए आपने पॉइंट को 2 स्टेप आगे शिफ्ट कर देना है तो यह आ जाएगा 789। और अगर आपको पार्ट बी सॉल्व करना है 0.05 तो आपने जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और पॉइंट को 2 स्टेप आगे शिफ्ट कर देना है, यह आ जाएगा 5%। नंबर 15 है द कैपेसिटी ऑफ ए बॉटल इज 3.6 लीटर्स एंड द कैपेसिटी ऑफ ए ग्लास इज 0.6 लीटर्स। हाउ मैनी ग्लासेस कैन फिल 1 बॉटल ऑफ वाटर। बॉटल की कैपेसिटी है यानी 3.6 लीटर्स, इसको डिवाइड कर देना है 0.6 पे। अब आपने इसका पॉइंट हटाना है तो नीचे 10 पे डिवाइड करना है क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। इसी तरह इसका भी आप पॉइंट हटाएं और नीचे आप 10 से डिवाइड कर देंगे। अब आपने करना ये है डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो अगला नंबर जो है वो उसका रेसिप्रोकल ले लें। 10 1 टाइम्स 10 1 टाइम्स, 6 1 टाइम्स 6, 6 6 टाइम्स 36। तो ये आ जाता है 6 ग्लासेस। द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन अ टैंक इज 57.2 लीटर्स। Find how much oil will be there in 15 such tanks. If 57.2 liters oil is distributed among 5 containers, how much oil will be in each container? तो टोटल जो वॉल्यूम है वो दिया गया है 57.2 लीटर्स और आपने ये पार्ट ए है हाउ मच ऑयल विल बी देयर इन 15 सच टैंक्स। तो आप लिख दें ऑयल इन 15 टैंक्स इज़ इक्वल टू, आपने 57.2 को जस्ट 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। रफ वर्क में मल्टीप्लाई करें 57.2 को 15 से आप मल्टीप्लाई करें। 5 2 टाइम्स 10, 1 कैरी, 5 7 टाइम्स 35 + 1 36, 25 + 3 28। यहाँ पे क्रॉस लगा लें 2 7 और 5। अब इसको ऐड कर दें, यह आ जाता है 0 8 15 1 कैरी और 2 5 + 2 7 + 1 8। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, तो आपने यहाँ से एक कदम पीछे पॉइंट शिफ्ट कर देना है तो यह आ जाता है 858 लीटर्स। इसका पार्ट बी है 57.2 लीटर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 कंटेनर्स। 57.2 लीटर्स को आपने 5 कंटेनर्स पे तकसीम कर दिया है। आपने बताना है कि हर कंटेनर में कितना होगा तो आप इसको डिवाइड कर दें 5 पे। अब आप इसका डेसिमल हटाएं तो 10 पे डिवाइड कर दें। डिवाइड के साइन को अब आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो उसके लिए आपने करना ये है कि अगले नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है। अब आप 572 को 5 पे डिवाइड करें।
572 को 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 टाइम्स 5, अगला नंबर नीचे उतार लें। 5 1 टाइम्स 5, 2 बच गया। अगला नंबर नीचे उतार लें। 5 4 टाइम्स 20, 2 बच गया। पॉइंट लगा के इसको 0 दें और 5 4 टाइम्स 20, तो आपके पास आ जाता है 114.4। लेकिन अभी आपने इसको 10 पे भी डिवाइड करना है, तो आपने पॉइंट को एक स्टेप पीछे शिफ्ट कर देना है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये आ जाता है 11.44। नंबर 17 है, आउट ऑफ 6340 बुक्स इन अ स्कूल लाइब्रेरी 20% आर स्टोरी बुक्स, 65% आर टेक्स्ट बुक एंड 15% आर अदर बुक्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स, फाइंड द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स, फाइंड द नंबर ऑफ अदर बुक्स। पहले आप स्टोरी बुक्स की तादाद निकालें, तो वो कैसे निकालेंगे? आपने 20% लेना है ऑफ 6340, तो 20/100 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 6340 से। तो देखिए ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया और ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया। अब आपने जस्ट 634 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाता है 1268। पार्ट बी है, आपने टेक्स्ट बुक्स फाइंड करनी है, कितनी है। आप इसकी परसेंटेज चेक करें, क्वेश्चन में कितनी है 65%, तो 65% ऑफ टोटल बुक्स कितनी है 6340। 65% के लिए नीचे आपने 100 से डिवाइड करना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 6340। तो अब आप इसको 0 को 0 से कैंसिल कर दें, बाकी आपने 65 को 634 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आंसर आएगा उसको आप 10 पे डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 4121। पार्ट सी है, आपने अदर बुक्स भी फाइंड करनी है, वो कितनी है। तो अदर बुक्स के लिए आप लिख लें वो 15% है ऑफ 6340, तो 15 और परसेंटेज के लिए नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 6340। ये ज़ीरो आप इस ज़ीरो से कैंसिल कर दें। अब 634 को 15 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा आपने उसको 10 पे डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 951। इसी के साथ यूनिट 4 इख्तिताम को पहुंचता है। इसकी तमाम एक्सरसाइज जो है वो एक प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।